मोबाइल फ़ोन ने तो सुरेखा की दुनिया ही बदल दी है। बेटी से बात भी हो जाती है और अमेरिका दर्शन भी घर बैठे बिठाए हो जाता है। अमेरिका में क्या हो रहा है, सुरेखा को इसकी पूरी खबर रहती है। मोबाइल के कारण आस पड़ोस में धाक भी जम गई कि अमेरिका की ताज़ा से ताज़ा जानकारी सुरेखा के पास होती है। सर्दी का दिन था, कोहरा छाया हुआ था। खिड़की से बाहर देखकर ही शरीर में सर्दी की एक झुरझुरी सी तैर जाती थी। अभी थोड़ी देर पहले ही शालिनी से बात हुई थी। शालिनी 2 महीने बाद छुट्टियों में भारत आ रही है। कुर्सी खींचकर आंखें बंद करके प्रसन्न मुद्रा में सुरेखा शालिनी के बारे में सोच रही थी। कितनी चहक रही थी भारत आने के नाम से, अपनों से मिलने के लिए। मोबाइल पर मिलना एक अलग बात है, साक्षात अपनों से मिलने की बात ही कुछ और होती है। विवाह के 5 वर्षों बाद शालिनी परिवार से मिलने भारत आएगी। 5 वर्षों में काफ़ी कुछ बदल गया है। शालिनी भारत से गई अकेली थी, लेकिन वापस तो बच्चों के साथ आ रही है। परदेश की अपनी मजबूरी होती है, सुख दुख खुद अकेले ही सहना पड़ता है। इतने दिनों में बहुत कुछ बदल गया है। छोटे भाई की शादी हो गई, उसके भी 2 बच्चे हो गए। बड़े भाई का एक बच्चा था, एक और हो गया। नानी गुजर गईं। जिस मकान में रहती थी उसको बेचकर दिल्ली में आशियाना बना लिया। पापा बीमार चल रहे हैं, दुकान अब दोनों भाई चलाते हैं। पापा तो कभी कभार ही दुकान पर जाते हैं। पंजाब का एक छोटा सा शहर है राजपुरा, जहाँ शालिनी का जन्म हुआ, वहीं पली बड़ी। पढ़ाई में मन नहीं लगता था, बस जैसे तैसे उसने 12वीं पास किया। माँ बाप को उसके विवाह की चिंता थी। घरेलू कामों में वह दक्ष थी, इसलिए बिना किसी खास कोशिश के राजपुरा से थोड़ी ही दूर मंडी गोविंदगढ़ में एक मध्य वर्गीय परिवार के बड़े लड़के महेश के साथ रिश्ता संपन्न हुआ। महेश के पिता सरकारी कर्मचारी थे। महेश एक किराना स्टोर चलाता था। सुरेखा शालिनी के विवाह से काफ़ी खुश थी कि लड़की आंखों के सामने है। राजपुरा और मंडी की दूरी 1 घंटे की थी। जब दिल चाहा मिल लिए, लेकिन यह खुशी मुश्किल से 5 महीने भी नहीं चल सकी। एक दिन सड़क दुर्घटना में महेश की मौत हो गई। शालिनी का सुहाग मिट गया, वह विधवा हो गई। उस पर दुखों का पहाड़ टूट गया। सास के तानों से तंग और व्यवहार से दुखी बेटी को सुरेखा अपने घर ले आई। आखिर कितने दिन तक ब्याहता पुत्री को घर में रखें, चाहे विधवा ही सही। ब्याहता का स्थान तो ससुराल में है। एक दिन सुरेखा ने शालिनी से कहा, बेटी तेरी जगह तो ससुराल में है, आखिर कितने दिन माँ के पास रहेगी। माँ वहाँ मैं कैसे रहूँगी। रहना तो पड़ेगा बेटी, दुनिया की रीति ही यही है। सुरेखा ने शालिनी को समझाया। माँ आप तो मेरी सास के तानों और व्यवहार से परिचित हैं, मैं वहाँ रह नहीं सकूँगी। शालिनी ने अपनी असमर्थता जाहिर की। दिल पर पत्थर तो रखना ही पड़ेगा, दुनियादारी भी तो कोई चीज़ है। माँ दुनियादारी तो यह भी कहती है कि बेटे की मृत्यु के बाद बहू को पूरा हक और सम्मान देना चाहिए। किसी भी ग्रंथ में यह नहीं लिखा कि बेटे की मौत के बाद बहू को घर से धक्के मारकर निकाल दिया जाए। कहते कहते शालिनी की आंखें भर आईं। फिर भी कुछ रिश्तेदारों के साथ शालिनी ससुराल पहुंची तो सास ने घर के अंदर ही नहीं घुसने दिया। घर के बाहर अकेली सास 10 रिश्तेदारों पर हावी थी। शालिनी घर के अंदर नहीं घुस सकती। कड़कती आवाज में सास ने कहा, यह आपकी बहू है। सुरेखा ने विनती की। बेटा मर गया, बहू भी मर गई। सास की आवाज में कठोरता अधिक हो गई। शालिनी के पिता ने महेश के पिता से बात करने की विनती की। जो बात करनी है मुझसे करो, मेरा फैसला न मानने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता। महेश के पिता केवल मूक दर्शक बने रहे। यह देख सुनकर सारे रिश्तेदारों ने शालिनी के माँ बाप को समझाया कि लड़की को ससुराल में रखने का मतलब है कि लड़की को मौत के हवाले करना। गर्भवती लड़की को मायके में रखना ही ठीक होगा। थक हार कर शालिनी मायके आ गई। जवान दामाद की मृत्यु के बाद गर्भवती लड़की की दशा ने शालिनी के पिता को समय से पहले ही बूढ़ा कर दिया। शालिनी क्या कहे और क्या करे, वह तो अपने बच्चे के जन्म का इंतजार करने लगी। समय पर शालिनी ने एक खूबसूरत बेटे को जन्म दिया। एक खिलौना पाकर शालिनी अपना दुख भूल गई, लेकिन यह सुख केवल कुछ पलों तक ही सीमित रहा। पोते के जन्म की खबर सुनकर शालिनी की सास पोते पर अपना अधिकार जताने पहुंच गईं। शालिनी ने अपने बच्चे को सौंपने से मना कर दिया।
आपने तो मुझे महेश की मृत्यु के बाद घर से बाहर कर दिया था। अब मैं अपने बच्चे को अपने से जुदा नहीं करूंगी। शालिनी ने दो टूक जवाब दे दिया। महेश की माँ से कोई पहले जीत नहीं सका, तो अब भी किसी को कोई आस नहीं रखनी चाहिए थी। शोर मचाकर अधिकार जताया। मेरा पोता है, कोई मुझसे मेरे पोते को जुदा नहीं कर सकता। उसकी जगह मेरे घर में है। जब मेरे गर्भ में आपका पोता पल रहा था, तब आपको अधिकार याद नहीं आया। तब मैं सबसे बड़ी दुश्मन थी। बिरादरी के सामने आपने घर में नहीं घुसने दिया था। अब किस मुंह से हक जता रही हैं? मैं आपकी तरह निष्ठुर नहीं हूँ कि धक्के मारकर बेइज्जत करूँ, लेकिन न तो मैं आपके साथ जाऊंगी और न ही अपने बच्चे को जाने दूंगी। शालिनी ने अपनी सास को जवाब दिया। शालिनी की सास भी हार मानने को तैयार नहीं थी। उसने पुलिस का सहारा लिया। कानूनी रूप से तो बहू और पोते का स्थान मरणोपरांत भी पति के घर में ही है। पुलिस के कहने पर भी शालिनी ने सास के साथ जाने से मना कर दिया। कुछ बड़े बूढ़ों ने सुझाया कि शालिनी को मायके में ही रहना चाहिए और बच्चे को उसकी सास को सौंप दिया जाए। उनका तर्क यह था कि बच्चे के साथ शालिनी का दूसरा विवाह करना मुश्किल होगा। यदि उसकी सास बच्चे को पाकर खुश हैं, तो यह शालिनी के भविष्य के लिए सही है। दूसरे विवाह की सारी अड़चनें अपने आप दूर हो जाएंगी। शालिनी बच्चे को छोड़ने को तैयार नहीं थी। फिर बड़े बूढ़ों के समझाने पर वह बच्चे को अपने से जुदा कर सास को देने को तैयार हो गई। सारी उम्र अकेले बच्चे के साथ बिताना कठिन है। माँ बाप भी कब तक साथ रहेंगे? जीवन साथी तो तलाशना होगा। उसके और बच्चे के भविष्य के लिए बलिदान आवश्यक है। कलेजे पर एक सिला रखकर शालिनी ने अपना बच्चा सास के सुपुर्द कर दिया। सास को शालिनी से कोई मतलब नहीं था। उसे तो वंश चलाने के लिए वारिस बस चाहिए था, जो मिल गया। जहाँ चाह वहाँ राह। शालिनी के लिए वर की तलाश शुरू हुई। अमेरिका में रह रहे एक विधुर से रिश्ता पक्का हो गया। परिवार के फैसले को मानते हुए 7 फेरे लेकर पति सुशील के साथ नई गृहस्थी निभाने 7 समंदर पार चली गई। समय सभी जख्मों को भर देता है। धीरे धीरे वह अपना अतीत भूलकर वह नई दुनिया में व्यस्त हो गई। अपने अंश की जुदाई की याद आती तो कभी व्यक्त नहीं करती थी। एक बच्चे की जुदाई ने अब 2 बच्चों की मां बना दिया। माँ से अक्सर फोन पर बातें हो जाती थीं, तो ऐसा लगता था कि आसपास बैठकर बातें कर रही हैं। वैसे तो कोई कमी नहीं खटकती थी, लेकिन उदासी, मजबूरी, सुख और दुख में अपनों से दूरी जरूर परेशान करती थी उसे। समय हवा के झोंकों के साथ उड़ जाता है। आज शालिनी अपने पति सुशील और 2 बच्चों के साथ मायके आई, तो माँ बेटी गले मिलकर आत्मविभोर हो गईं। बच्चों को देखकर सुरेखा ने प्यार से पुचकारते हुए कहा, शालिनी, बच्चे तो एकदम गोरे चिट्टे हैं। हंसते हुए शालिनी ने कहा, मम्मी बोलते भी अंग्रेजी ज़्यादा हैं। एकदम अमेरिकन अंग्रेजी बोलते देख हैरान परेशान होकर सुरेखा ने पूछा, हिंदी नहीं जानते क्या? समझ सब लेते हैं, पर बोलते नहीं हैं। आपकी सारी बात समझ लेंगे, शालिनी ने अपनी मम्मी से कहा। सर्दियों के दिन थे। सुरेखा और शालिनी दोपहर में फुर्सत के समय धूप सेंकते हुए बातें कर रही थीं। बातों बातों में शालिनी ने माँ से महेश की माँ अर्थात अपनी पहली सास और अपने बच्चे के बारे में पूछा, तो सुरेखा अचंभे में आ गई। फिर कुछ क्षण रुककर बोली, बेटी, क्या तू अभी भी उसके बारे में सोचती है? क्या करूँ माँ, अपनी कोख से जन्मे बच्चे की याद कभी कभी आ ही जाती है। इंसान अतीत को कितना भी भुलाने की कोशिश करे, यादें उसका पीछा नहीं छोड़ती हैं। तू खुद ही सोच, अगर तू बच्चे को पालती तो क्या तेरी शादी सुशील से हो सकती थी? क्या यह सब तुझे मिलता? आज जो तेरे पास है वह तो ठीक है माँ, फिर भी। कुछ कहने से पहले सुरेखा ने शालिनी को बीच में ही टोकते हुए कहा, जो तेरे मन में है मन में ही रख। अतीत भूल जा। यदि भूल नहीं सकती तो कभी भी किसी के आगे जुबान पर ये बातें मत लाना। लोगों के कान बड़े पतले होते हैं, किसी का सुख कोई देख नहीं सकता है। तभी फोन की घंटी बजी और बातों का सिलसिला रुक गया। सुशील का फोन था। सुशील ने शाम को सिनेमा देखकर बाहर होटल में डिनर का कार्यक्रम तय किया था। शालिनी, अपनी सफल गृहस्थी को अपने हाथों में रख। सुशील ने सब जानते हुए तुझे अपनाया था। कोई ऐसी बात जुबान पर मत ला जिससे कोई जरा सी भी दरार आए। शाम को सिनेमा देख और पुरानी बातों को भूल जा।
जितनी खुश तू आज है बच्चे को रखकर नहीं होती। भूल जा शालिनी, भूल जा। माँ की बात पल्ले बांधकर शाम को शालिनी ने सपरिवार सिनेमा देखा। 2 महीने कैसे बीते सुरेखा और शालिनी को पता ही नहीं चला। आज शालिनी सपरिवार अमेरिका वापस जा रही है। एयरपोर्ट पर बेटी को विदा करते समय सुरेखा की आंखें नम हो गईं। माँ को उदास देखकर शालिनी बोली, यह क्या बच्चों जैसी रो रही हो? मोबाइल पर हमेशा हम साथ ही तो रहते हैं, बातें तो होंगी ही, तुमसे बात न करूं तो कुछ अच्छा नहीं लगता। सुरेखा को लगा जैसे फोन रिश्तों के फासलों के बीच एक पुल है। शालिनी का चेहरा उसकी छलछलाई आंखों में तैरता रह गया। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें।